हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जैसे भी हो मेरी बात सुन लो। बिना औषधि सेवन के कैसे स्वस्थ रहें? बहुत ही आज के समय ऐसा समय आ गया है कि आदमी बिना दवाई के जी नहीं सकता है, मगर फिर भी वह दवाई खा के जीता है और अपनी उम्र बढ़ाता है दवाई से। तो बिना औषधि सेवन के कैसे स्वस्थ रहें? यानी औषधि है, उसके बिना सेवन के कैसे स्वस्थ रहें? देखिए, वर्तमान में जीवन यापन गति में जीवन तीव्रता आई, उतनी ही तीव्रता लोगों ने औषधि प्रयोग को अपने दैनिक जीवन में बढ़ाया। यानी उतनी ही तीव्रता से लोगों ने औषधि का प्रयोग को दैनिक जीवन में बढ़ा दिया। जैसे वर्तमान समय में यापन यानी जीवन को जीने की गति में तीव्रता लाने लगे हम लोग। तो औषधि प्रयोग की दैनिक जीवन में बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि अन्न, जल और वायु की भांति औषधि सेवन भी यानी दोस्तों, अन्न, जल और वायु की भांति औषधि सेवन भी उनका जीवन व्यापन का अनिवार्यता बन रही है। तो दोस्तों, एक तो वर्तमान में जीवन व्यापी में गति लाने के लिए तीव्रता आई, उसी के भांति अन्न, जल, वायु के भांति औषधि सेवन भी उनके जीवन व्यापन की अनिवार्यता बढ़ती ही व्यापन करने के लिए भी औषधि की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, औषधि की जरूरत पड़ती है, औषधि की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग तो आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे औषधि के बिना जी ही नहीं सकते। अब कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको औषधि के बिना वो जी ही नहीं सकते हैं। यह विवशता या बुराई भी उसी पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता देन है। ओके, जिस जिस जिसने अन्य बुराइयों को भारतीय जन जीवन में घोल दिया। यानी क्या हुआ? विवशता या बुराई भी, और ये जो हमें विवशता या बुराई जो मिली है, ये हमें पाश्चात्य संस्कृति और सौभाग्यता की देन है। अन्य बुराइयों जैसे भारतीय जनजीवन घोल दिया है। ओके, घोल दिया है। पश्चिमी देशों में तथाकथित संस्कृति और सभ्य समाज स्थिति यह है कि औषधि ना तो लोगों को खाना हजम होता है, ना ही नींद की गोली लिए बिना उन्हें सुख की नींद आती है। तो दोस्तों, क्या हो गया है कि तथाकथित संस्कृत और सभ्य समाज की स्थिति, यानी सभ्य समाज की जो स्थिति है, सुसंस्कृत स्थिति में बिना औषधि ना तो लोगों को खाना हजमा होता है, ना ही नींद की गोली लिए बिना उन्हें सुख की नींद आती है। यानी तो लोगों को खाना हजम हो जाता है, यानी बिना औषधि के खाना भी हजम नहीं हो पाता, एक ये बात आ जाती है। और नींद की गोली लिए बिना सुख की नींद नहीं आती। यानी हमारे देश में ये हो गया है कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में हो गया है कि लोगों को औषधि लिए बिना ही है ना खाना हजम नहीं होता। यानी अगर खाना हजम भी कराना है ना, तो औषधि का जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि ये भी प्रॉब्लम है औषधि।
औषधि अपना पेट साफ रखने या निर्बाध शौच के लिए नियमित रूप से टेबलेट्स लेने उनकी व्यवस्था है। यानी दोस्तों अपने पेट साफ करने के लिए जो है ना वो लोग कई लोग टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी व्यवस्था है। अपना पेट साफ रखना या निबंध शौच के लिए नियमित रूप से टैबलेट्स लेना उनकी व्यवस्था है। यानी उन्हें अपने पेट साफ रखने के लिए टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ती है। रक्तचाप तथा शरीर की अन्य वैकारणिक स्थिति से बचने के लिए वे नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की गोलियां या अन्य औषधि आश्रय लेते हैं। यानी सबको गोलियों औषधियाँ लेने की बहुत, किसी को किसी चीज़ के लिए औषधि लेने पड़ता है, किसी को किसी चीज़ के लिए तो या किसी को किसी चीज़ के लिए तो ये भी बहुत आज हमारे दुनिया में हो रहा है। आज यह सब पश्चिमी संस्कृति नियत बन गई है और इसी नीति भारतीय जनजीवन में भी प्रवेश कर लोगों को कथाकथित संस्कृति और सभ्य बनाना प्रारंभ कर दिया है। उसका परिणाम है कि भारत जनजीवन यानी भारत में भी अब ये फैल रहा है, ऐसा उस और उन्मुख हो गया है, और भारत हमारा उन्मुख हो गया है, जिसे जो कृत्रिम जीवन को संवारता है और प्राकृतिक नाता टूटता जाता है। भारत में जो है ना दोस्तों 4-5 शताब्दी पूर्व के भारतीय जनजीवन, उनके रहन सहन, यानी लगभग 4-5 शताब्दी पूर्व के जो जनजीवन जो था, रहन सहन जो था, आहार विहार आदि को और यदि दृष्टिपात किया जाए तो हम प्रत्येक प्रकृति के अधिक निकट थे। यानी हम जितनी प्रकृति के निकट रहेंगे उतने हम सुखी रहेंगे। प्रकृति सुयोग्य गोद में हमारा जीवन यापन होता है। यानी हमारा जो जीवन यापन होता है वो हमारी प्रकृति में होता है। हमारी प्रकृति ऐसी है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, और हमें ऐसी प्रकृति अपने अंदर लानी है जिससे हम बहुत सालों तक जी सकें, 200 सालों तक जी सकें। तो हमें ऐसी प्रकृति भी लानी है। तो प्रकृति सूर्य गोदीय हमारा जीवन व्यापन होता है। यानी एक प्रकृति है, उसे हम गोद मान लेते हैं माँ की, उसके अंदर हमारा जीवन व्यापन होता है। प्राकृतिक परिवेश में अनुसायुष हमारा आहार विहार और वही हमारा स्वास्थ्य रक्षक दृढ़ आधार बना है। बिना औषधि सेवन के हम स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुराने जीवन समय में हम बिना औषधि सेवन के ही है ना स्वस्थ रहते थे और ज़्यादा उम्र जीते थे, लेकिन आज के समय बिना औषधि के आदमी जी नहीं पाता और औषधि लेना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। औषधि सेवन हम स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। औषधि का प्रयोग केवल बीमार होने की स्थिति में ही आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों बिना औषधि सेवन के हम स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे पुराने ज़माने में। यानी हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो, यानी अभी से हम 4-5 शताब्दी का पहला देखें, हाँ अभी से, तो वो बिना औषधि सेवन के स्वस्थ रह रहे थे और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, किसी को नींद की टैबलेट्स, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ, किसी को खाना पचाने के लिए दवाई चाहिए, किसी को टट्टी करने के लिए दवाई चाहिए, पेट साफ़ करने के लिए चाहिए, मल साफ़ करने के लिए चाहिए। अब वो यही देखिए भारत में
भी अब पश्चिम सभ्यता की तरह लोगों में ये प्रवृत्ति आ रही है। लेकिन हमारे 4-5 शताब्दी पूर्व पहले लोग बिना औषधि सेवन के हम स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। औषधि प्रयोग केवल बीमार होने की स्थिति ही आवश्यक औषधि प्रयोग केवल बीमार होने की स्थिति में ही आवश्यक होता था। यानी पुराने ज़माने में औषधि का प्रयोग जब भी होता था जब पुराने औषधि प्रयोग केवल बीमार होने की स्थिति में आवश्यक होता है, किंतु धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आया और अब तो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है दोस्तों। आयुर्वेद जो भारतीय संस्कृति और अन्य भारतीय विद्याताओं की भांति ये एक भारतीय हाँ हाँ ठीक